अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, अच्छा अब जो ज़्यादा नेक्स्ट जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्रीज आएंगी सारी, उसमें आप देखेंगे उनके नाम से ही, हेडिंग से ही पता चलेगा कि उसमें हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ में होने वाले केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल्स होते हैं इनका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारे एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें मौजूद है, हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट आता है। इसी तरह हम ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ग्रीन चीज़ क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, ये केमिकल जो होते हैं इनके कुछ हैजर्ड्स होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं, इन नुकसानात को कम से कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो आगे जितनी भी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हमने उनकी हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहले मैं इसी तरह पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसकी वर्डिंग में जो जो वर्ड हमारे पास आ रहे हैं मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the which deals with the रेडियो एक्टिविटी। इसको मैं बताऊंगा रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस, एंड properties is called न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको समझ भी आएंगी और आसानी से याद भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर इज नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखें सबसे पहले वर्ड रेडियो एक्टिविटी क्या है। देखें हमारे पास जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, जितने भी तमाम एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। कुछ न्यूक्लियस हमारे पास स्टेबल होते हैं और कुछ न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अनस्टेबल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं कि इनमें से अल्लाह ताला ने ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखी हैं इनके न्यूक्लियस में कि इनविजिबल रेज इनमें से इमिट होती हैं। ठीक है, अब जो रेज इनमें से इनके न्यूक्लियस में से इमिट होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो इनकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपकी बुक में से दूं, देखें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, रेज़ जो इसमें से रेज़ इमिट हो रही हैं, जो इनविजिबल रेज़ इमिट हो रहे हैं, उनको कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड को हम महफूज कैसे रख सकते हैं, ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल पावर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो कराची न्यूक्लियर पावर, उसमें भी न्यूक्लियर का वर्ड आ रहा है, तो मीन्स वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जांपल भी याद रखें, फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन आपको समझ में नहीं आया तो याद रखें, तो हमारे पास कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये आसान सी डेफिनेशन, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेडियो एक्टिविटी। क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे न्यूक्लियस, एटम के अंदर मौजूद कुछ ऐसे न्यूक्लियस जो अनस्टेबल हैं, जिनमें से इनविजिबल रेज एमिट हो रही हैं। ठीक है, फिर उनके अंदर न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका भी नाम से भी नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इन्वायरमेंट के बारे में है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं।
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of interaction of chemical material, study of interaction action of chemical materials and their effect on the environment of animals and plant। ठीक है, तो हम इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं? तो हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अच्छा, उनका इफ़ेक्ट क्या आएगा? उनका इफ़ेक्ट किस चीज़ पे आ सकता है? हमारे प्लांट्स पे कैसे इफ़ेक्ट आ सकता है, उनकी एनिमल्स पे कैसे इफ़ेक्ट आता है। तो इन जो इंटरेक्शन बनता है बिटवीन द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सब्सटेंस, और उनका जो इफ़ेक्ट आता है प्लांट्स पर और उनके एनिमल्स पर, इनको इफेक्ट स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन, अब आप हेडिंग से क्या याद रखेंगे कि इसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल्स का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट पे क्या आता है। ठीक है, जब हमारे एनवायरनमेंट पर जो इफेक्ट आएगा उसको किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे? उसको स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो डेफिनेशन क्या बनी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, उनका इफेक्ट जो एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो एनवायरनमेंट में हमारे पास कौन मौजूद है? एनवायरनमेंट में हमारे पास एनिमल्स एंड प्लांट मौजूद हैं। इज कॉल्ड environment केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बाद है नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री, हमने पढ़ ली थी पहले। मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री है। इससे हम मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, स्टूडेंट इसी तरह याद करनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोबारा वर्ड आ गया हमारे पास, सिंथेटिक। पहले भी मैं बता चुका हूँ सिंथेटिक क्या है हमारे पास। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, and various specialties is called medicinal केमिस्ट्री। ठीक है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? सिंथेटिक प्रोडक्ट वो होती हैं जो कि इंसान खुद बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी मेडिसिन होती हैं, ये ज़्यादातर हमारे पास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनाई जा रही होती हैं। ठीक है,
फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बनाई जाती है, ये सब सिंथेटिक होती है। जो नेचुरली पाई जाती हैं उनको हम नेचुरल प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। सिंथेटिक को हम मैन मेड भी मैन मेड प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री के हमारे पास जो हमारे पास फिजिकल मॉडल्स है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो हमें फिजिकल मॉडल्स दिए हैं, ठीक, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसे हम कहते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। बहुत डिटेल पढ़ा, वाइड, बहुत ज़्यादा पाई जाती है ये हमारे पास एप्लीकेशंस इसकी। जस्ट आपको डेफिनेशन याद करनी है और कुछ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the application mechanics and experiment of physical models in chemical system is called quantum chemistry, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, जो फिजिकल मॉडल है हमारे पास इन केमिकल सिस्टम में, उनकी स्टडी की जाती है, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा जाता है, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारे पास, लास्ट जो हमारे पास है वो है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, हर केमिकल इंडस्ट्री जो है हमारे पास, उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके कुछ हज़ार्ड्स होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं केमिकल प्रोडक्ट के, जो उनसे बाय प्रोडक्ट हासिल होते हैं। इवन केमिकल प्रोडक्ट जो खुद है उनके भी हज़ार्ड्स होते हैं। तो हमें इस तरह से केमिकल प्रोडक्ट्स बनानी है, ये प्रोड्यूस होनी है कि उनके जो एक्सपोजर है वो कम से कम हो, उनकी डिज़ाइन ऐसे किया जाए कि उनके हज़ार्ड्स कम से कम हो जाए, ठीक है। उसे कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। तो हेडिंग हो जाएगी हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री। तो हमारा ग्रीन केमिस्ट्री क्या है कि हमने केमिकल सब्सटेंस के हज़ार्ड्स को कम से कम रखना है। तो जब हमें जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में से स्टडी करें उसे कहेंगे ग्रीन केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of process and designing product, बस इस तरह से बनाया जाए, इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाए जिनके हैज़र्ड्स कम हो। डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स which are composed of less hazardous substance is called green chemistry, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह ये हमारे पास तमाम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हुई, 11वीं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हुई। आज सबसे पहले मैं ये भी बता चुका हूँ कि आपके पास एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। कोशिश करें कि तमाम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आपको याद हों।
डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाता है डिफाइन केमिस्ट्री, राइट एनी 3 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखें या कोई सी भी 3 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख दें तो 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 3 की कोई सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 3 नंबर, वहाँ से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन एनी 4 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो कोई सी भी 4 उठा के लिख दें आप। या ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो एग्ज़ाम में खुद भी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दे सकते हैं कि इन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखें, तो वो आपको लिखनी होगी, ठीक है। इस तरह ये आपके पास ये टॉपिक जो है हमारा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास उसमें हम मैटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एटम्स की पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सब्सटेंस, एलिमेंट, और फिर वैलेंसी की तरफ आएंगे। अब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे तो टॉपिक मज़ीद इसमें फिर डिफरेंस वगैरह भी पढ़ना शुरू करेंगे हम, तो आगे हमारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे हमारे पास। तो कोशिश ये है कि थ्रू आउट हमारे पास जैसे हम आमतौर पर स्कूल्स में ये टॉपिक पढ़ाते हैं इसी तरह करवाएं, ताकि स्टडी करने में भी आप लोगों को आसानी हो, समझने में भी आसानी हो, याद भी आसानी से कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।